देवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता भी हैं। देखते हैं क्या है माहौल वहां पर। देवेश बताएं, बात करें और दिखाएं। देखिए, बिल्कुल बड़ी राहत कह सकते हैं मनीष सिसोदिया को मिली है, साथ में आम आदमी पार्टी के लिए कह सकते हैं संजीवनी है, क्योंकि अगले साल शुरुआत में ही दिल्ली में चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ है। आप किस तरह से देखते हैं बड़ी राहत? लंबे समय के बाद 17 महीने करीब जेल में रहे मनीष सिसोदिया और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। आज तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है, और विशेष तौर पर खुशी का दिन इसलिए भी है कि जिस स्कूल का आज उद्घाटन हो रहा है, उस स्कूल का नींव रखने वाले, उनका पहला ईंट रखने वाले मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री के तौर पे उन्होंने ही किया। क्रांतिकारी परिवर्तन की वजह से ही काम ये हो पाया है। तो आज पूरे आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, पूरे दिल्ली प्रदेश में एक खुशी की लहर है। पूरे देश में जो लोग शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, खुशी की लहर दौड़ रही है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी और तमाम स्कूलों में बदलाव भी किए। दूसरे नंबर के नेता है अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया का ही नाम आता है। बड़ी राहत पार्टी के लिए भी है, लंबे समय से जेल में थे। और आप इसको किस तरह से देखते हैं कार्यकर्ता के तौर पर? सर, आज एक हमारे जो एक ऐतिहासिक स्कूल का हमारे यहाँ आज एक उद्घाटन हो रहा है। नींव उन्हीं के द्वारा रखी गई थी, और आज देखिए क्या कोइंसिडेंस है कि आज ही के दिन वो इतने समय के बाद आज उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत बड़ी राहत दी गई है। और विपक्ष के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा भी होगा ये, क्योंकि जिस आदमी ने हमेशा शिक्षा को और उसको समय लेके चले आगे, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी जनता देख रही है। और आज देवेश, कार्यकर्ताओं से ये पूछे कि क्या मांग करेंगे? मनीष सिसोदिया को वापस सरकार में शामिल किया जाए, डिप्टी सीएम बनाया जाए, क्या मांग करते हैं? वो भी हमारे लिए सबसे ऐतिहासिक पल है। और इस चीज को क्या मांग करते हैं आप लोग? आम आदमी पार्टी लंबे समय से जुड़े हो, मनीष सिसोदिया फिर से सरकार में आए या पार्टी के लिए काम करें? क्या? नहीं जी, हम तो यही चाहते हैं हमारे मनीष सिसोदिया जी सरकार में दोबारा आएँ, और जैसे वो शिक्षा मंत्री के तौर पे काम कर चुके हैं, तो जो भी उन्हें वो मिले कार्यभार उसे अच्छे से करें। अभी मौजूदा समय में शिक्षा मंत्री आतिशी हैं, वो पूरा कार्यभार देख रही हैं, तो आप चाहते हो कि शिक्षा मंत्री ही बने, क्योंकि उनकी एक पहचान थी शिक्षा मंत्री के तौर पर दिल्ली में? बिल्कुल जी, मैं यही चाहूँगा कि हमारे मनीष सिसोदिया जी दोबारा शिक्षा मंत्री के ही उस पर आए हों। ठीक है, ठीक है। रवि, यहाँ पर जो है इतिहास प्रेसिडेंस क्या कहता है? मनीष सिसोदिया की वापसी होगी, लेकिन अभी ट्रायल चलेगा, तो उनकी सरकार में जो वापसी है वो कितनी मुमकिन हो पाएगी? क्या संभव हो पाएगा अभी? देखिए, आम आदमी पार्टी हर ट्रैक से अलग चलती है। अगर गौर करें तो पहली बार ऐसा है कि कोई मुख्यमंत्री जेल में है और मुख्यमंत्री भी है। तो आम आदमी पार्टी का ट्रेंड अलग है जो बाकी पार्टियों से है। जो आइडियलिज्म की बात की जाती है, बाकी आदर्शवाद की बात की, नैतिकता की बात की जाती है, उस पर शायद आम आदमी पार्टी अमल नहीं करती। और ये लड़ाई भी ऐसी है जो दिल्ली बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, इसमें आइडियलिज्म का स्कोप भी नहीं है। तो केजरीवाल देखिए मुख्यमंत्री हैं, जेल में भी हैं, और बार बार उनसे कहा गया, तमाम सारी बातें हुई कि भाई मुख्यमंत्री के तौर पर उनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं दिया उन्होंने। अगर मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया था, सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दिया था, तमाम मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, तो अब मनीष सिसोदिया अगर केस से बरी हुए हैं तो केस का सारा पॉइंट उठाया रवि त्रिपाठी आपने, बहुत ही अहम पॉइंट यहां पर उठाया आपने। लेकिन इससे अलग अब आप देखिएगा, संजय सिंह को जमानत मिलती है, हेमंत सोरेन को झारखंड में जमानत मिलती है, बाहर आते हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि इसको लेकर इंडिया अलायंस भी एक बड़ा मुद्दा बनाएगा कि केस में कुछ नहीं है, ट्रायल में जानबूझ करके डिले किया जा रहा है, आप उनको जेल में रखना चाहते हैं। विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बनेगा ये। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा होगा ही, क्योंकि देखिए विपक्ष को लगता है, ये कहने को है जनता में, और जनता भी समझ रही है कि लगातार देखिए क्या है कि ईडी का इस्तेमाल जिस तरह से हुआ है, जिस तेजी से हुआ है पिछले 5-6 साल में, उससे रवि आप अपनी बात पूरी करें, उससे पहले कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं इस बड़े खबर को लेकर, वो भी दर्शकों को सुनाते हैं, उसके बाद अपनी बात आप पूरी करें। जमानत तो मिले, बरी तो नहीं हुए। बरी होने के लिए तो उनको लड़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कैसे बेगुनाह है वो। दुनिया, देश को और दिल्ली को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी वो गुनाहगार हैं, आज भी उन पे आरोप लगे हुए हैं। खाली अल्पकालिक जमानत ही मिली है, उसमें इतना उत्साहवर्धन होने की आवश्यकता नहीं है। आखिर गुनाह है, उसकी सज़ा मिलेगी। वो बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री पकड़ाने का काम किया गया है। किस प्रकार से कोरोना काल के अंदर लोग त्राही त्राही मचा रहे थे, ये दारू के अंदर पैसा कमाने की सोच रहे थे। तो इसलिए मुझे लग रहा है ज़्यादा उत्साह होने की आवश्यकता नहीं है। सिसोदिया जी को बेल मिला है और ये अच्छी बात है, और पहले न्याय होना चाहिए था। बाकी क्योंकि बहुत सारे मामले कोर्ट में हैं तो बहुत ज़्यादा उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन अच्छी बात है।
ठीक है, तो यहां पर विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि पहले उनको मिल जाना चाहिए था, जबकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि भाई अभी सिर्फ जमानत मिली है, अभी आरोपी वो बने हुए हैं। रवि, अपनी बात आप पूरी करें। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि जिस तरह से विपक्ष निशाना साध रहा सरकार को, और जिस तरह से जो संस्थाएं हैं जिन पर कहीं ना कहीं शक खड़ा होता है, जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे ईडी हो, चाहे एक जमाने में सीबीआई हो। सीबीआई को आप याद कीजिए कि तोता कहा गया था, सरकार का तोता, पिंजरे में बंद तोता कहा गया था, इतना सीबीआई का इस्तेमाल हो गया था। इसी तरह ईडी का इस्तेमाल इतना हो गया कि अब लोगों में ईडी को लेकर एक परसेप्शन अलग बन गया है। ये अलग बात है कि जिस केस में अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह का नाम आ रहा है, वो शराब घोटाला भी लोगों के जहन में है कि कहीं ना कहीं शराब पॉलिसी में बदलाव किया गया, क्या गड़बड़ी थी, जिस वजह से आपको पॉलिसी बदलनी पड़ी, पूरी चेंज करनी पड़ी पॉलिसी। कोई ना कोई गड़बड़ी तो हुई है। अरविंद की बात उस वक्त अधूरी रह गई थी, अरविंद की बात अधूरी रह गई थी। अरविंद, ये जो अदालत ने कहा है कि आखिर ट्रायल में डिले क्यों हो रहा है, 17 महीने से जेल में, अब तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ, जो बाकी आरोपी हैं उनमें ट्रायल की क्या स्थिति है, जरा बताएं। देखिए, उन मामलों में भी ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है। एक साथ ही ट्रायल इस मामले में शुरू होगा। सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की ओर से केस दर्ज किया गया है, तो दोनों में ट्रायल अभी शुरू होना बाकी है इस मामले में। और जहां तक आज के आदेश का सवाल है, कोर्ट इस मामले में जो पीएमएलए के सेक्शन 45 है या फिर ट्रिपल टेस्ट है, कोर्ट ने कहा कि अगर जहां तक ट्रिपल टेस्ट की बात करते हैं कि आरोपी क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, क्या गवाहों के साथ प्रभावित कर सकता है, या देश छोड़कर भागने की आशंका है क्या, ये ट्रिपल टेस्ट होता है जिसकी कसौटी पर कोर्ट जमानत देते वक्त किसी भी आरोपी को कसता है। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया की समाज में गहरा रसूख है। इस मामले में जो दस्तावेज है वो डॉक्यूमेंट्री हैं, वो सारे दस्तावेज सीज किए जा चुके हैं, लिहाजा अब सबूतों के साथ छेड़छाड़ की वैसी आशंका है नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर बना है आज के मनीष सिसोदिया को राहत देने के इस आदेश के पीछे, वो था ट्रायल में देरी। कोर्ट ने कहा कि भले ही एएसजीए कह रहे हैं कि 6 से 8 महीने में हम ट्रायल पूरा कर लेंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जितने इस मामले में गवाह हैं, 493 इस मामले में गवाह हैं, और ऐसे सूरत में अगर ट्रायल में कंप्लीट होने का इंतजार करते हुए मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर रखा जाता है, तो ये आर्टिकल 21 के तहत जो उनका जीवन का अधिकार है उसका वायलेशन होगा, उसका हनन होगा। तो कोर्ट ने माना कि ट्रायल पूरा होने के इंतजार में नहीं रखा जा सकता, खासतौर पर ऐसे स्टेज में जबकि ट्रायल शुरू भी नहीं हो पाया है इतने वक्त के बाद भी। ठीक है अंजलि, इस पूरे मामले को लेकर के बताएं कि आज किस तरह से घटनाक्रम हुआ है, कितनी देर बहस हुई, क्या कुछ अहम बातें कही गई हैं। और देखिए, जहाँ तक बात करें, आज सिर्फ आदेश पढ़ना था कोर्ट को, तो इसमें ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लगा और कोर्ट ने ये साफ भी कर दिया कि मनीष सिसोदिया की ज़मानत का रास्ता जो है वो अब साफ है। तो अब प्रक्रिया जो है इसके आगे की शुरू हो जाएगी कि यहाँ से जब ऑर्डर है जो कोर्ट का वो पहुँचाया जाएगा ट्रायल कोर्ट तक, वहाँ से फिर वो ऑर्डर जो है वो आगे जेल तक भेजा जाएगा और फिर मनीष सिसोदिया की बाहर आने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। तो ऐसे में एक आज का दिन भी माना जा सकता है कि अगर सब कुछ समय से रहा तो आज के दिन भी बाहर आ सकते हैं मनीष सिसोदिया। और ऐसे में आम आदमी पार्टी की ओर से भी देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। और एक तरह से जब इससे पहले अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर बाहर आए थे तब भी इसे आम आदमी पार्टी ने सत्य की जीत बताया था और कुछ वही प्रतिक्रियाएं आज भी हैं। और चूंकि अगर उनके लिहाज से समझे, आम आदमी पार्टी के लिहाज से, तो आज उनके लिए भी आप कह सकते हैं कि अब चूंकि दिल्ली के चुनाव सर पर हैं, तो उससे पहले इस तरह से बड़े नेता अगर बाहर आते हैं तो एक बड़ा मैसेज जो है आम आदमी पार्टी पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश करेगी और लोगों में संदेश देने की कोशिश करेगी। वो जोश देखने को नहीं मिल रहा है जैसा अरविंद केजरीवाल को जमानत और बाकी जब वो बाहर आए थे उसको लेकर के जो जोश देखने को मिला था, मनीष सिसोदिया को लेकर के ऐसा जोश देखने को नहीं मिल रहा है। और आपने भी यही मुद्दा उठाया कि अलग अलग नियम अपनाए गए हैं। केजरीवाल ने तो इस्तीफा नहीं दिया, बाकी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। तो ये बड़ी दिलचस्प सिचुएशन होने जा रही है जब सभी नेता बाहर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सेकंड इन कमांड है अब मनीष सिसोदिया, तो ऐसी स्थिति में उनका स्वागत देखना पड़ेगा कि पार्टी कार्यालय में किस तरह से स्वागत होता है। जिस तरह से संजय सिंह का स्वागत हुआ था उस तरह से होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल फर्क है। नंबर 1 और नंबर 2 की बात है, तो नंबर 1 का स्वागत जिस तरह से होता है, नंबर 2 का उस तरह से होता है कि नहीं होता, देखने वाली बात है। लेकिन फिर भी पार्टी के लिए एक ऑक्सीजन है। देखिए चुनावी ईयर में, चुनावी साल में अगर इस तरह की चीज़ें मिलती है तो खबर के लिहाज से भी और उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिहाज से भी बड़ी खबर होती है कि उनके नेता को बेल मिल रहा है, और यानी कि आपके पास सबूत नहीं मिल पा रहा, उनके ट्रायल में देरी हो रही है, तमाम सारी चीजें हैं। तो देखिए जिस तरह से हेमंत सोरेन को ऑक्सीजन मिला है, झारखंड चुनाव होने वाला है अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो उनको एनर्जी मिल रही है। हालांकि जेल जाना देखिए नेताओं के लिए अलग बात होगी, लेकिन जेल किस मुद्दे पे आप गए हैं और क्या सरकार साबित कर पाती है, कोर्ट जो पक्ष है चाहे ईडी और